is called motion. Okay, yes. Yes, Deepika, please unmute your mic. सर, Yes, yes, you are audible. ऐसी चीज जो हलती है से हम मोशन कहते हैं। Yes, yes. गुड, वेरी गुड. यस, अंजना पवार. ओके, आपने अटेंडेंस बनाया. ओके, नो प्रॉब्लम. मोशन लाइक मीन्स वन कार इज गोइंग स्ट्रेट कॉल्ड मोशन. वेरी गुड. ओके, सो रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हो गया. आप अपना अटेंडेंस सभी लोग बना लीजिए. ओके, तो मोशंस का क्या, व्हाट इज मोशन. कुछ लोगों ने मोशंस के बारे में बताया कि मोशंस क्या होती है. मीन्स मैंने आपसे पूछा कि आप मोशन से क्या समझते हो. मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं कि कोई एनीबॉडी एल्स वांट टू से व्हाट इज मोशन. कोई और कहना चाहते हैं कि मोशन क्या है. मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन. आप मोशन से क्या समझते हो. अगर आप कहना चाहते हो जस्ट पुट योर नेम इन चैट बॉक्स. इफ नॉट देन इट्स ओके. सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. यहाँ पे सबसे आप अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं कि ढेर सारे चीजों को देखते हैं. ओके, बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं. कुछ रेस्ट में रहती है. मीन्स जैसे अगर आप पेन, जैसे ये फुटबॉल है. फुटबॉल पहले कहाँ पे था, ग्राउंड पे था. फिर ये लड़का आया और एक ही फुटबॉल को मारा. ओके, तो पहले ये फुटबॉल क्या थी, एक निर्धारित जगह पे थी. मीन्स ये रेस्ट में थी. किया तो फुटबॉल मूव करने लगी. ओके, फुटबॉल मूव करने लगी. मीन्स ये एक जगह से दूसरे जगह पे ये फुटबॉल जा रही है. मीन्स ये क्या है, मीन्स अपना ये स्थान परिवर्तन कर रही है. मीन्स प्लेस को चेंज कर रही है. पहले यहाँ पे थी और ये इन्होंने किक मारा तो ये कहीं और चली जाएगी. फिर वहां जाके फाइनली इट कम्स इनटू द रेस्ट. ओके, ये क्या है हमारा, सबसे पहले यहाँ पे फुटबॉल का फिगर 9.1 में दिया है. देन सेकंड इज, ये क्या है, ये टॉय है. ये आप लोग स्पिनिंग टॉय से बोलते हैं. तो आप लोग ये यूज किए होगे. सो जैसे पिछले वाले केस में हमने क्या देखा कि फुटबॉल एक जगह पे है और आपने फुटबॉल को किक मारा तो फुटबॉल क्या गया, मीन्स फुटबॉल कोई एक डायरेक्शन में सीधे चली गई. अगर बट यहाँ पे ये क्या है, ये रोटेट कर रही है, गोल गोल राउंड राउंड ये मूव कर रही है. जैसे साइकिल का जो व्हील है या हमारे बाइक का जो व्हील है डैट, वो क्या करती है, रोटेट करती है. ओके, इसी तरह आ, और भी ढेर सारी ऐसे चीजें हैं. जैसे क्लॉक का जो सुई होती है, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड का हैंड जो होती है, वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली रोटेट करती है. ये हम रोटेट करने वाले चीज या जो रोटेट नहीं करती है, ये भी हम आगे हम देखेंगे ये टॉपिक में. देन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये एक बॉल को इन्होंने ऊपर फेंका और बॉल क्या आ गई, फिर नीचे आ गई. फिर यहाँ पे आखिरी में क्या देख रहे हैं आप, एक फिगर देख रहे हैं कि एरोप्लेन का, एंड एक कुम्हार है, ये कोई बर्तन बना रहा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ढेर सारे टाइप्स के आप मोशन यहाँ पे देख रहे हैं. कोई सीधे जाती है, मीन्स जैसे फुटबॉल सीधे जा रही है. ये स्पिनिंग टॉय है, ये क्या हो रही है, राउंड राउंड रोटेट हो रही है. एंड आफ्टर दैट देर इज बॉल, क्रिकेट बॉल को उन्होंने ऊपर उछाला एंड देन कैच इट. एंड देन एरोप्लेन आकाश में उड़ती है. एंड यहाँ पे एक कुम्हार का यहाँ पे है, वो क्या करता है यहाँ पे, वो भी रोटेट करती है. तो यहाँ पे हम ढेर सारे जो पिक्चर आपने यहाँ पे देखे हैं, तो इस पिक्चर्स का
आगे हम पढ़ेंगे तो उसका एग्जाम्पल्स में ये सब चीजें आएगी। सो अगर कोई मेरी आवाज में अगर कोई इशू होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, या आप अपना नाम टाइप करना। सो So in our day-to-day life, we see many moving objects. Moving objects are said to be objects in motion. Discuss which object in the above picture are in motion. What difference are seen in their motion. यहाँ पे बताया गया है कि हम इन आवर डे टू डे लाइफ, हम अपने दैनिक जिंदगी में ढेर सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि जो कि क्या करती है, मूव करती है। जैसा अभी जस्ट आपने ऊपर के पिक्चर में आपने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे। इसके अलावा भी आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रोटेट कर रही है, घूम रही है। जैसे अगर आपका फैन ऑन होगा तो फैन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आप बाइसिकल पे चढ़ते हैं या बाइक पे चढ़ते हैं तो बाइक का व्हील क्या करती है, रोटेट करती है। और बाइक भी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। ओके, so these are some examples of motion in our day to day life. so यहाँ पे फिगर 9.2 का मैं डिस्कस, फिगर 9.2 में क्या है कि जब आप बस या ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे होते हो, बस या ट्रेन में जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो तो आपको क्या लगता है कि आ, अगर आप आपका सीट अगर विंडो के पास है तो आप क्या देखते हैं कि ट्रेन के जो या बस के आसपास में जो मीन्स खिड़की से बाहर जो भी वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे या कोई भी बिल्डिंग है या इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, तो वो क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो पोल हमसे दूर जा रहा है, मीन्स पीछे जा रहा है। ओके, तो ये बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे। तो ये क्या है और ये कैसे होता है ये भी हम पढ़ेंगे। और ये चीज जो अभी फिगर 9.2 में आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आप जब क्लास 9th में या 8th में मोशन फिर से पढ़िएगा तो इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने होते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पैराग्राफ में दिया गया है उसका हम डिस्कस करते हैं। While waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appear to be in a state of motion. On the other hand, when you are in motion yourself, a still object appear to be moving. For example, the trees are seen to run backward while you are traveling in a train. If an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जैसे अभी फिगर 9.2 को हमने डिस्कस किया कि जैसे आप बस में बैठे हुए रहते हैं और बस चलती रहती है तो आपको क्या क्या लगता है कि आसपास का क्या है, ऑब्जेक्ट पीछे जा रही है। या इसके अलावा हमने ऊपर में फिगर 9.1 में ढेर सारे जो फिगर्स थे, फुटबॉल का, स्पिनिंग टॉय का, एरोप्लेन, क्रिकेट बॉल, तो इस समय आपने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले क्या थी, रेस्ट में थी, मीन्स पहले किसी और जगह पे थी, देन मोशन में होने के बाद क्या हुई, वो दूसरे जगह पे चली गई। तो यहाँ पे मोशन का यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है जो कि मैंने आपसे पूछा भी था कि व्हाट इज मोशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन, मोशन से आप क्या समझते हो। सो if an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो कि वह क्या अपना जगह क्या कर रही है, चेंज कर रही है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे एक टाइम में वो जा रही है। ओके, जैसे एरोप्लेन क्या है, 1 घंटे में दिल्ली से मुंबई चली जाती है। क्रिकेट बॉल को आप फेंकते हो तो वो कहीं और चली जाती है। ओके, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्थान अगर
प्लेस चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। तो यहाँ पे आप बुक से ये डिफिनीशन लिख, अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा कि व्हाट इज मोशन का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर आप सड़क के किनारे खड़े हैं और एक बस जा रही है तो आप क्या होगे, आप यू आर ऑब्जर्वर, और बस जा रही है तो आप देख रहे हैं कि बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके। इसके अलावा आपने सोशल साइंस में पढ़े होंगे कि हमारी जो जिस अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ ऑल्सो रोटेट, अर्थ भी रोटेट करती है। बट आपको अर्थ रोटेट करती है या अर्थ रोटेट नहीं करती है, ये आप ये महसूस नहीं करते होंगे। ओके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का मतलब यह है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के केस में आप खुद ही अर्थ पे हैं तो आप अर्थ को नहीं देख पाते हैं कि अर्थ कैसे रोटेट कर रही है। आप इसे सिर्फ जैसे डे एंड नाइट होती है तो इससे आप समझ सकते हैं, या और भी चीजें हैं जो कि आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज मोशन का बताया गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन और व्हाट इज मोशन, तो आपको ये चीजें लिखनी है। जरूरी नहीं है कि ये आपको याद करके लिखनी है, आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। जैसा कि जब मैंने पूछा था तो कुछ लोगों ने अपने वर्ड में बताया कि व्हाट इज मोशन। तो मोशंस के बारे में क्या आप समझ पाए क्या? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन? अगर ओके, यस, ओके। सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यस, यस, थैंक यू। एंड इसके बाद मोशन के बाद डिफिनीशन क्या है? मोशन तक आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद यह है कि चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आप लोग अपने डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके घर से स्कूल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगी तो आप बोलते हो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। या कोई भी मार्केट है तो मार्केट 12 किलोमीटर हमारे घर से है। ओके। तो यहाँ पे आपके बुक में जैसा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज किया गया, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एक डिस्टेंस होती है। सो देर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हम अभी भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और आप काफी डिटेल्स में इसके बारे में पढ़िएगा जब आप क्लास 9th में मोशन फिर से पढ़िएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ऐसा बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो प्लेस को जो चेंज करती है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं आपको क्रिकेट के गेम के हेल्प से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट अस सपोज दिस इज अ क्रिकेट बॉल। आपने क्रिकेट बॉल को यहां से आपने मारा और आपने 6 मारा। ओके, इट इज 6, 6 रन के लिए आपने यहाँ पे बाउंड्री के पार यहाँ पे आपने क्रिकेट के बॉल को आपने भेज दिया। ओके, ये क्या है? दिस इज क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल। तो ये क्या है? क्रिकेट बॉल का ये क्या है? ये पहले यहाँ पे थी और बाद में जब आपने यहाँ पे गई तो आपको 6 रन मिले। ओके। तो ये क्रिकेट बॉल कैसे जा रही है? यहां से एक मिनट, हाँ, क्रिकेट बॉल पहले यहाँ पे थी और आपने ऐसे मारा तो ऐसे आकाश में उड़ के
ऐसे जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही आपने गेंद को उड़ा करके यहाँ बाउंड्री के पार यहाँ पे आपने भेज दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिकेट के बॉल का पोजीशन में क्या चेंज हुआ, ये यहाँ पे हम लोकेट करते हैं कि पहले यहाँ पे थी और अब कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ओके, पहले कहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी और कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ओके, सो ये जो ब्लैक वाला जो मैं बताया हूं, ब्लैक वाला जो बताया हूं, ये डेट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, डेट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये फाइनली ये क्रिकेट का बॉल अपने इनिशियल पोजीशन से पहले जहां पे थी और अब जहां पे है उसमें कितना का डिफरेंस आया। और दूसरा जो चीज है यहाँ पे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दो वर्ड का यहाँ पे मैंने यूज किया, तो मैंने आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस क्या होती है। तो चूंकि आपने यहाँ से क्रिकेट बॉल को बैट से मारा, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे आकाश में उड़ के यहाँ पे आया। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। जो इन्होंने ऊपर ट्रेवल किया इसे क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको और भी पढ़ने का मन होगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी आपके जो बुक में दिया गया है वो सिर्फ इतना ही दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट का के बारे में बता रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मीन्स ये इनिशियल पोजीशन ये पहले यहाँ पे थे और यहाँ पे गए, तो ये जो यहाँ इस दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो होप आप लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन देता हूं। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होना क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट का मैंने दिया। इसी तरह अगर आप लेटर सपोज आप यहाँ पे हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। ओके, तो इन्होंने जितने भी दूरी ट्रेवल किया मीन्स पहले ये व्यक्ति कहाँ पे था, यहाँ पे था और कुछ पैदल चलने के बाद वॉक करने के बाद ये यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मोशन हो गया क्योंकि ये पहले यहाँ पे थे और अब यहाँ पे है। ओके, सो दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का और फिर देखते हैं कि जो एग्जाम्पल दिया और जो डिफिनेशन है वो मैच करती है कि नहीं। सो हेयर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस में चेंज होना वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का दो एग्जांपल्स भी दिया। सो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंटिन्यूअसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो उसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट होते रहता है। तो ये कैसे होता है ये भी हम देखते हैं। एक यहाँ पे हम देखते हैं नए स्लाइड में देखते हैं। लेट अस सपोज ये दिस इज अ क्रिकेट बॉल और ये क्रिकेट बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये क्रिकेट बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो अगर आप एक सेकेंड के बाद देखिएगा तो ये बॉल यहाँ पे आया, दूसरे सेकेंड में आप यहाँ पे देखोगे, तीसरे सेकेंड में यहाँ पे देखोगे। ओके, सो दिस बॉल इज मूविंग कंटिन्यूअसली in this direction. Okay, this ball is continuously moving in this direction. So आप यहां पे देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है।
ओके, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा, मीन्स दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में क्या पोजीशन डिफरेंट है, एंड ऑल्सो इन दिस केस पोजीशन में क्या डिफरेंस है, मीन्स सारे अलग अलग जगह पे हैं। तो सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली मोशन में है तो वो डिस्प्लेसमेंट करेगी। सो अब फाइनली यहाँ पे मोशन का डिफिनीशन यहाँ पे आप येलो कलर्ड बॉक्स में देख रहे होंगे कि द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कंटिन्यूअस प्लेस चेंज हो रही है, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर प्लेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जैसे अगर आप रन करते हो तो जैसे जैसे रन करते हो तो वैसे वैसे आप जहां से आप रन करना स्टार्ट किए वहां से आप ज्यादा दूरी पे आप जा रहे होते हो। ऐसे ही अगर आप बाइक चला रहे होते हो या आप कार ड्राइव कर रहे होते हो, तो जैसे आप अपने घर से कार स्टार्ट किया और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तैसे वैसे ही आपके घर से दूरी मीन्स बढ़ती जाती है, मीन्स कंटिन्यूअसली डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो यहाँ पे मोशन को बताया गया कि द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अब अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है, मोशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए मोशंस के टाइप को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे फिगर 9.1 में चलते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरी आवाज आप लोग को अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? मेरी आवाज आप लोग को अच्छे से आ रही है एंड प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू? ओके, यस यस। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मोशंस के बारे में बताया गया, तो यहाँ आपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इस फिगर में। तो अब हम मोशन क्या होते हैं, दो प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि सबसे पहला एग्जांपल आप जैसे एक ट्रेन ट्रेन चलती है, तो ट्रेन क्या चलती है, स्ट्रेट चलती है, सीधे चलती है। और आपके घर में या आप यहाँ पे फिगर में दिखाता हूं मैं, आप जब पार्क जाते होगे तो इस पे आप इंजॉय करते होगे, तो ये क्या, ये स्ट्रेट नहीं घूम रही होती है, ओके। ये एक मीन्स इसका जो मोशन है वो क्या है, एक अलग टाइप का मोशन है। तो ये किस क्या कौन से प्रकार का मोशन है ये अभी हम देखेंगे। तो अभी हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोग नोटबुक पे लिख भी पाए। देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन को दो प्रकार में डिवाइड किया गया, टू टाइप्स ऑफ मोशन। मेरे साथ साथ आप अपने नोटबुक पे भी लिखते जाइएगा ताकि मैं आगे तुरंत प्रोसीड करूं। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, LINEAR MOTION, ओके। एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर मोशन, सेकेंड इज नॉन लीनियर मोशन, सेकेंड इज नॉन लीनियर motion. So there are two types of motion. First one is linear motion and second is non-linear motion. तो लीनियर मोशन क्या होता है, जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल्स में देखे थे कि ढेर सारे उदाहरण आपने देखे थे, फुटबॉल, स्पिनिंग टॉय, क्रिकेट बॉल, एरोप्लेन,
और भी क्रिकेट बॉल और भी ढेर सारे एग्जांपल्स देखे थे, तो हम उसी सारे एग्जांपल्स को फिर से सारे एग्जांपल्स को कंसीडर करके देखेंगे कि कौन से टाइप्स के मोशन लीनियर होते हैं और कौन से टाइप्स के मोशन को हम नन लीनियर कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज लीनियर मोशन एंड यहाँ पे एन ओ एन, नन लीनियर मोशन मीन्स लीनियर मोशन जो होता है, एंड यहाँ पे नन लगाया है तो नन लीनियर। तो अगर आप लीनियर मोशन समझ जाएंगे तो उसके अलावे जो भी मोशंस होते हैं मीन्स यहाँ पे नन लगाया गया है लीनियर में, दैट इज कॉल्ड एज नन लीनियर मोशन। सो होप आप लोग लिख लिए होंगे अपने नोटबुक पे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर मोशन हम किसे कहते हैं। सो अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड में ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन, दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट मूव करती है, ओके, स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। ओके, एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन सोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा, मीन्स जैसे आप सीधे जा रहे हैं, अगर आप सड़क पे सीधे चल रहे हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। जैसे ट्रेन पे आप ट्रेवल करते होंगे तो ट्रेन आपको क्या लगती है, सीधे चल रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन। ओके, सो जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट मूव करती है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। जैसे आप सड़क पे गाड़ी को देख रहे हैं कि स्ट्रेट मूव कर रही है, तो वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गई। ओके, तो आपको आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि गाड़ी तो स्ट्रेट मूव करती है, लेकिन क्या गाड़ी तो स्ट्रेट मूव करती है, बट अगर सड़क कुछ इस तरीके का है, तो आपको आप बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज ये आपका गाड़ी है और ये गाड़ी भी कुछ इस तरीके से मूव की। ओके, तो आप यहाँ पे बोल बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे तो सीधे गाड़ी तो जा रही है, बट यहाँ और यहाँ पे गाड़ी क्या हो रही है, सीधे नहीं जा रही है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो इसे आप छोटे छोटे भाग में स्प्लिट करके देख सकते हैं कि लेट अस सपोज मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं कि यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है कि कार क्या कर रही है, लगभग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर फिर यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती दिख रही है। सिमिलरली आगे हम अगर करेंगे तो ऐसे ही कुछ इस तरीके का होगा। फिर यहाँ से यहाँ लगभग ये क्या है, स्ट्रेट है। ओके, सो स्ट्रेट कहने का मतलब ये है। तो अभी हम जब लीनियर और नॉन लीनियर दोनों देख लेंगे तो शायद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हो और एक आप बॉल को नीचे ड्रॉप कर देते हो, तो बॉल क्या करती है, जमीन पे स्ट्राइक करती है, फ्लोर पे स्ट्राइक करती है और फिर वो रिबाउंड होकर के ऊपर आ जाती है। ओके, जमीन फ्लोर पे स्ट्राइक करती है और वो क्या हो जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। आप फिर उसे कैच कर लेते हो। ओके, सो नीचे गए और ऊपर आए, तो ये क्या हो गया, नीचे गई मीन्स इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और फिर वहां पे स्ट्राइक की फ्लोर पे एंड देन फिर वापस आ गई। ओके, सो वापस आते वक्त भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जाते वक्त भी क्या है, जब फॉल कर रही है तब भी स्ट्रेट लाइन है, और जब बॉल राइज कर रही है दैट इज दोनों केस में बॉल स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो कर रही है। सो यहाँ पे ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे लीनियर मोशन के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट इज लीनियर मोशन, तो आप सीधे बोलोगे कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन मीन्स या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों केस में क्या हो गया, मीन्स दोनों क्या बात
बोथ आर इक्वल। आप सीधे याद रखो, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। एंड एग्जाम्पल्स क्या दोगे आप? ट्रेन का, बस, कार, यहाँ पे लीनियर मोशन का, यहाँ पे ट्रेन एंड यहाँ पे कार का दिया गया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोशन। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आप परेड को देख रहे हैं, सैनिक क्या कर रही है? परेड कर रही है। तो ये सैनिक का परेड क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, मीन सीधे आगे जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। तो ये बट यहाँ पे आप, ये अभी हम फिगर यहाँ पे एक मिनट, यस। सो यहाँ पे आप एक, यहाँ पे आप चार फिगर देख रहे हैं कि पहले और पहला वाला फिगर क्या है? एक एक सैनिक का मीन सोल्जर्स का परेड हो रहा है, उसके नीचे में एक एक गर्ल्स क्या है, यहाँ से स्लाइड कर रही है। फिर यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या कर रही है? फ्लाइट ले रही है। एंड देन एट लास्ट देर इज अ गन, यहाँ पे एक गन है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे आप यस, लीनियर मोशन है, नॉन लीनियर मोशन। ओके, सो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि पहला वाला में क्या, सोल्जर्स लोग परेड कर रहे हैं। एंड पहले परेड वाला पिक्चर और ये गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है, ये वाला पिक्चर और एरोप्लेन, ये सब में हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आपको एरोप्लेन एयरपोर्ट पे अगर आपको मौका मिला होगा कि एरोप्लेन को उड़ते हुए देखने का, या जब एरोप्लेन जब लैंड करती है तो क्या होता है? तो जैसे आप देखते हो कि जब एरोप्लेन आकाश में उड़ने से पहले क्या करती है, एक एक जगह पे रुकी रहती है, फिर वो स्टार्ट होती है, धीरे धीरे अपना रनिंग करना स्टार्ट करती है, और धीरे धीरे वो क्या होती है, मीन्स स्पीड होती है। ओके, धीरे धीरे क्या होती है, स्पीड होती है, और फाइनली वो अपना फ्लाइट ले लेती है। ये मैं एरोप्लेन के बारे में बताया। फिर यहाँ पे ये जो गर्ल्स यहाँ पे स्लाइड कर रही है, तो ये लेट अस सपोज ये गर्ल्स यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट किया, और यस, सो हाँ, तो गर्ल्स यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में जब ये होगी तो इसका जो स्पीड होगा थोड़ा सा कम होगा। ओके, बट जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे इनका स्पीड बढ़ते जाएगा। आप खुद भी जब पार्क जाइएगा तो ये एक्टिविटी करके देखना कि जब आप ऊपर में रहोगे देन योर स्पीड विल, जब आप ऊपर में रहोगे तो आपका क्या होगा, स्पीड थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू जब आप यहाँ पे ये नीचे में आ जाओगे, बॉटम में। ओके, एंड द फर्स्ट वन पिक्चर इज द परेड ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक मीन्स ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एक इनका एक पार्टिकुलर स्पीड है, मीन्स ये अपना स्पीड ना ही घटा रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं और ना ही ये अपना स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो ये सैनिक के परेड का है, तो इनका क्या क्या ऐसा फिक्स है? जैसे आप भी स्कूल में परेड किए होगे या एनसीसी में, तो एक दो एक का वो होता है, तो मीन्स उन्हें वन स्टेप ही आगे फर्दर मूव करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने एंड द लास्ट फिगर इज गन। जैसे गन निकलती है तो वो बुलेट काफी स्पीड से निकलती है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है। तो यस, हाँ, तो हमें इस चारों फिगर में जो मोशंस हो रही है, जो अलग अलग टाइप का जो motion, इसमें हम थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे कि क्या इन सबों के बीच में मोशन में डिफरेंस है। सो कैन एनीबॉडी टेल कि सैनिक जो परेड कर रही है और ये जो गर्ल्स स्लाइड कर रही है, इन दोनों के मोशन में क्या डिफरेंस है? क्या कोई बता सकते हैं? इफ यू वांट टू टेल देन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स।
यहाँ पे फिगर 9.4 में मैंने आपको दिखाया था। यस प्रद्युम, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। यस प्रद्युम के बाद दीपिका। हेलो यस प्रद्युम, यू आर ऑडिबल। सर, जो गर्ल है ना वो यस किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं जा रही, स्पीड म्हणजे किसी भी टाइम में जा रही है, पर जो गोली परेड करने वाले सैनिक वो सब एक ही टाइम में जाते हैं, इसलिए। यस यस यस, वेरी गुड। हाँ, आपने बोला कि गर्ल्स गर्ल्स एक पार्टिकुलर टाइम में नहीं जा रही है, बट जो बंदूक से गोली निकल रही है, जो परेड हो रही है, वो एक पार्टिकुलर टाइम में, मीन्स उतने ही आगे जा रही है। सो यस दीपिका बोलेगी। यस दीपिका, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। सर यस सर जो सैनिक परेड कर रहे हैं ना वो यस एक ही स्पीड में जा रहे हैं, और जो गर्ल स्लाइड स्लाइड कर रही है उसका स्पीड कम होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, ये डिफरेंस है। यस यस, वेरी गुड। सो यस, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सैनिक जो जा रहे हैं, सैनिक का स्पीड क्या है, एक फिक्स स्पीड है। जैसे अगर उन्हें अगर 1 to 1 का अगर बोला जाएगा तो दे विल टेक ओनली 1 स्टेप अहेड। ओके, बट ये जो गर्ल्स का आपने देखा कि वो स्लाइड कर रही है पार्क में जो झूला रहता है, तो जब वो सबसे ऊपर में है तो उनका क्या स्पीड थोड़ा सा कम है। बट जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। ये आप अपने घर में भी अगर सीडी होगा तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा और भी एक एग्जांपल था एरोप्लेन का, कि एरोप्लेन जब रनवे पे रन करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले एरोप्लेन का स्पीड कम रहता है, और धीरे धीरे एरोप्लेन का स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हम लीनियर मोशन को, लीनियर मोशन सबसे पहले आपने क्या होता है कि जो चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हम यहाँ पे लीनियर मोशन को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। ओके, लीनियर मोशन को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे आपने पढ़ा कि मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन, जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा लिखा था। सो अभी हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लीनियर मोशन वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। सो लीनियर मोशन को, जैसे ये सैनिक एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड सेकेंड वन इज द गर्ल्स स्लाइडिंग। गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है, सो ये क्या कर रही है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब एक ही जैसा, एक ही जैसा। ओके, तो ये जो सैनिक है ये, या जो ये बुलेट निकल रहा है गन से, ये मीन्स इसका क्या है, स्पीड एक जैसा है। बट ये एरोप्लेन और ये गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है, इनका स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या और भी अलग एग्जांपल्स होंगे तो उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ओके, सो सो सैनिक जो ट्रेवल जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड ये गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, फिर हम बुक में देखेंगे कि क्या होता है। सो हम देख रहे थे कि लीनियर मोशन हमने पढ़ा, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन को कितने टाइप में बांटा गया, दो टाइप में बांटा गया। मैं यहाँ पे ट्री बना देता हूं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके,
तो लीनियर मोशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आप ऐसे ही ट्री बना के नोटबुक पे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ कि लीनियर मोशन को अगर आपको याद रखना होगा तो आप यहाँ पे एक वर्ड स्ट्रेट आप लिख लीजिए, स्ट्रेट। ओके, मीन्स लीनियर मोशन उसे कहते हैं कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी तो डेट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। अगर आपको लीनियर मोशन का एग्जांपल देना है तो आप क्या बोलोगे? कार, ट्रेन का एग्जांपल दोगे, या गन से जो बुलेट निकल रही है, या एरोप्लेन रनवे पे रन कर रही है, गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है जो अभी आपने फिगर 9.4 में देखा। सो डेट वो सभी क्या कहलाएगी? वो लीनियर मोशन कहलाएगी। बट फर्दर लीनियर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में सैनिक का जो परेड हो रहा था डेट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, मीन्स यहाँ पे सोल्जर्स परेड, ये क्या कहलाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला कौन केस हो गया? जो गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है, गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो होप आप इसे लिख लिए होंगे अपने नोटबुक पे। सो मैं अब फिर से बुक पे चलता हूं, अब हम पढ़ेंगे। अभी हम इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन हमने पढ़ लिया। ओके, लीनियर मोशन हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा लीनियर मोशन में कि लीनियर मोशन उसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ओके, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। मीन्स इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताया। तो अब हम पढ़ेंगे अभी नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन लीनियर मोशन, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर का मतलब आपने क्या देखा? लीनियर का मतलब आपने स्ट्रेट देखा। ओके, तो यहाँ पे लीनियर मोशन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि सीधा, मीन्स इन अ सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या वर्ड बन गया? नॉन स्ट्रेट मीन्स वैसा मोशन, वैसा मोशन जो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। तो जैसे लेट अस सपोज ये आपका वॉच है, घड़ी है, तो ये क्लॉक का ये क्या है? ये क्या करती है? ऐसे ऐसे रोटेट करती है। ओके, या और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बुक में ही दिखाता हूं आपको और भी क्लियर होगा। ये अभी हम अब हम नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन आप समझ रहे हैं कि लीनियर मोशन का मीन्स स्ट्रेट लाइन में मूव करना, कॉल्ड एज लीनियर मोशन। बट नन वहां पे लगा दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? जो मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है डेट इज कॉल्ड एज नन लीनियर। ओके, सो जैसे यहाँ पे ये आप इससे पहले भी हमने 9.4 में देखा था, फिगर 9.4 में, कि ये गर्ल्स वो पार्क में गई झूला पे वो एक दूसरा था। और ये क्या है? ये स्विंगिंग वाला ये झूला है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये एक पार्टिकुलर मीन्स आगे भी जा रही है और पीछे भी ये झूला आ रहा है। ओके, तो एक पार्टिकुलर टाइम में ये फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। ओके, बट इससे पहले हमने आपने एरोप्लेन में क्या देखा कि वो आगे ही जा रही है, या गन से जो बुलेट निकल रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। बट यहाँ पे इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं है।
सो इस सब तरीके के जो भी मोशंस होंगे दैट इज कॉल्ड एज नन लीनियर मोशन। इन सब तरीके के मोशन को क्या बोलेंगे? नन लीनियर मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फिगर 9.6 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फिगर है सर्कस का, ऐसे ही क्लॉक का है, देन राउंड अबाउट। ये सारे मीन्स मैक्सिमम क्या है, ये सब सर्कस के हैं। फिर पंछी अपना आ, क्या कर रही है, अपने फीदर को, पंख को ऊपर नीचे करती है। तो पार्टिकुलर टाइम में ऊपर करती है और पार्टिकुलर टाइम में फिर नीचे करती है ताकि वो उड़ पाए। इसी तरह एक फिगर पे आप देख रहे हैं कि चिकन बैठी हुई है, मुर्गा। तो ये क्या है, ये दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मीन्स मेजर द डायरेक्शन। ओके, मीन्स कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे है, ये मैग्नेटिज्म पे होता है। एंड द लास्ट फिगर इज फैन। ओके, लास्ट फिगर क्या है, फैन का है। तो सबसे पहले जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने आपको बताया कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपके ऊपर में फैन चल रही है, तो फैन इज इन मोशन। फैन क्या है, मोशन में है। तो इससे पहले हमने ये देखा क्या कि लीनियर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बट यहाँ पे फैन का एग्जाम्पल है, तो फैन अगर मूव करती है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि फैन मूव करके दूसरे घर में चली गई। मीन्स फैन क्या होती है, हमेशा एक ही जगह पे होती है, बट वो राउंड राउंड वो मूव कर रही होती है, जिससे हमें हवा मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है। ओके, तो ये सब क्या है, दिस इज दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नन लीनियर मोशन। ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये नन लीनियर मोशन के ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो 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 जैसे हमने लीनियर मोशन का दो टाइप हमने देखा था। द फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे नॉन लीनियर मोशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज पेरियोडिक एंड सेकंड वन इज, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि नॉन लीनियर मोशन को दो भाग में बांटा गया है। नॉन लीनियर मोशन को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, पहला पेरियोडिक एंड सेकेंड वन इज ऑसिलेटरी। तो नॉन लीनियर मोशन तो आप समझ गए कि ऐसे मोशन की जो ऑसिलेटरी, OSCILLAT, OS, एक मिनट मैं लिख रहा हूं, ऑसिलेटरी, OSCILLATORYS। सो नॉन लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन हम उसे बोलते हैं कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। सो नॉन लीनियर मोशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। द फर्स्ट वन इज पेरियोडिक एंड सेकंड वन इज ऑसिलेटरी। तो व्हाट इज पीरियोडिक एंड व्हाट इज ऑसिलेटरी, सो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। होप आप ये लिख चुके होंगे अपने नोटबुक पे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि पेरियोडिक मोशन क्या है और ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ये अभी हम देखते हैं। सो पेरियोडिक मोशन, सो लेट अस सपोज आप सुबह सुबह पार्क घूमने गए, सुबह सुबह आप पार्क घूमने गए और आप यहां से आप चलना स्टार्ट किए, इस डायरेक्शन में आप चलना स्टार्ट किए। ओके, और इस डायरेक्शन में आप चलना स्टार्ट किए और यहां से आप मूव करके मीन्स आप दौड़ रहे हो इस ट्रैक पे और 5 मिनट में आप यहाँ पे आ गए। ओके,
तो आपका एक राउंड कंप्लीट हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ। ओके, अब फिर आपको आपको 5 राउंड दौड़ने हैं। आपने फिर यहाँ से स्टार्ट किया, मीन्स आप इसी पाथ पे फिर से दौड़ते दौड़ते आप दूसरा राउंड फिर से आप अगले 5 मिनट में आप कंप्लीट किए। ओके, एंड फिर यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए और फिर यहाँ पे फिर वापस आए। मीन्स आपको 3 राउंड इस ट्रैक को लगाने हैं। तो अ, और 3 राउंड इस ट्रैक को आपको लगाने हैं। और आपका यहाँ पे आपके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको पेरेंट्स यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि पेरेंट्स आपको पेरेंट्स ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप हर एक 5 मिनट के इंटरवल पे 5 मिनट के इंटरवल पे आप इस जगह पे आ रहे हो। मीन्स यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट किए और दौड़ के ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गए, तो आपको 5 मिनट का टाइम लगा। देन अगेन यू स्टार्ट एंड फिर आप रन करके फिर यहाँ पे आ गए। देन फिर पेरेंट्स क्या देखें कि 5 मिनट के बाद ये फिर आया, फिर आप दौड़ना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आप वापस आ गए। एंड अगेन योर पेरेंट्स ऑब्जर्व यू टुक 5 मिनट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि मीन्स आप 5 मिनट के टाइम पे मीन्स 5 मिनट के ड्यूरेशन पे आप एक रोटेशन कंप्लीट करते हो। ओके, सो इस तरीके के जो भी मोशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरियोडिक मोशन, दैट इज कॉल्ड एज पेरियोडिक मोशन। ये अभी हम एक और एग्जांपल से लेते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये यहाँ पे ये गर्ल्स क्या कर रही है, एट जैसा एक डिजाइन बना हुआ है, इस पे ये क्या करती है, साइकिलिंग करती है। तो ये क्या करती है, जैसे आ, अगर आप जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा था सर्कल वाले केस में, ऐसे अगर ये रोटेट करेगी तो ये फिक्स टाइम पे ये फिर ये 8 का जो बीच में जब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक फिक्स टाइम में यहाँ पे ये आती रहेगी। लेट अस सपोज ये 5 राउंड इन्होंने लगाया और एक राउंड में अगर इन्हें 30 सेकेंड का टाइम लगता है, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा कि हर एक 30 सेकेंड पे ये 8 का जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे ये आती है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड एज पेरियोडिक मोशन। एंड हम ऑसिलेटरी मोशन देखते हैं। ये जो ये वॉल क्लॉक है, ये पहले ये वॉल क्लॉक बहुत सारे लोगों के घर में होंगे। तो ये जो नीचे में जो मूव कर रही है, तो यहाँ पे 3 फिगर में बताया गया है कि ये सबसे पहले इधर थी, फिर बीच में आई, फिर राइट साइड में चली गई। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। तो नॉन लीनियर मोशन को दो प्रकार में बांटा गया, टू टाइप में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज पेरियोडिक मोशन एंड सेकेंड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो पेरियोडिक मोशन हमने देखा और दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सो लगभग इट इज नाउ अबाउट टू 8 o'clock। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम देखेंगे कि रैंडम मोशन और स्पीड के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये फॉर्मूले पे ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगले क्लास में हम ये टॉपिक करेंगे। सो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इट इज 7:58 PM नाउ। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। Okay, no dot, then it's okay. Your class is over now. You can leave. Bye, good night, thank you. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye.